नमस्कार। अलग अलग बीमारियों के विषय में इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिषी दृष्टिकोण से कौन से ग्रह किस बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं, लग्न कुंडली के कौन से भाव किस बीमारी को बनाते हैं, बढ़ाते हैं, क्या उपाय किया जाए जिससे अलग अलग बीमारियां ठीक हो सके, ट्रीट हो सके, कम हो सके, खत्म हो सके, इसी इसी बारे में इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारी के बारे में है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जो कि बच्चा पैदा करने में सहायक होता है, पुरुष में भी स्त्री में भी। अनफॉर्चुनेटली कई बार हम ये देखते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन संतान नहीं होती। शादी के 10-10 साल, 15-15 सालों तक संतान नहीं होती, या कई बार तो वो हार ही मान लेते कि अब संतान होने वाली नहीं है। कई बार शादी होती है 1 साल, 2 साल, 3 साल से ट्राई कर रहे, लेकिन संतान ही नहीं हो रही। कहने का मतलब डिले आता है या फिर बहुत देरी के बाद संतान होती है, या फिर संतान होती नहीं है। हालांकि आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, जिसके माध्यम से कई बार संतान हो जाती है, लेकिन कई बार उसके माध्यम से भी नहीं होती है संतान। तो ज्योतिषी दृष्टिकोण से ये क्या कारण है कि संतान नहीं होती या फिर डिले होती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसी क्या गड़बड़ी आ जाती है? तो देखिए, जो लग्न कुंडली है उसका 5वां स्थान, पंचम स्थान, और 6वां स्थान जो षष्ठम स्थान है, 5th हाउस एंड 6th हाउस, ये संतान ना होने देना या डिले करना, इसके कारण होते हैं। अभी क्या है कि आप एक बात देखिएगा, यदि किसी के भी साथ डिले होता है या कहीं मिसकैरेज होता है, या अबॉर्शन होता है, या संतान नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं लग्न कुंडली, अच्छा पति पत्नी दोनों की कुंडलियां देखना भी बहुत जरूरी है। तो मैं दोनों की कुंडली के आधार पर भी बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ मैं कुंडली मिलान की बात भी यहां पर करूंगा। खैर, कुंडली मिलान को हम थोड़े से बाद में लेंगे, लेकिन लग्न कुंडली का पंचम स्थान और 6वां स्थान कहीं ना कहीं कोई क्रूर ग्रह, कोई पापी ग्रह, कोई खराब ग्रह यहां पर आकर के बैठे, जैसे सूर्य देवता आकर के बैठ जाए, केतु आकर के बैठ जाए, इवन शनि देवता आकर के बैठ जाए, कोई मारक ग्रह आकर के बैठ जाए, मतलब अष्टमेश आकर के बैठ गए, 6वें भाव के स्वामी 5वें भाव में जाकर के बैठ गए, 5वें और 6वें भाव का राशि परिवर्तन हो गया, 6वें और 8वें भाव का राशि परिवर्तन हो गया, 5वें और 8वें भाव का राशि परिवर्तन हो गया। किसी भी प्रकार से 5वां और 6वां भाव यदि लग्न कुंडली का खराब हो गया, चाहे कोई नीच ग्रह आकर के बैठ गए, कोई खराब ग्रह आकर के बैठ गए, कोई ग्रहण योग लग गया 5वें 6वें भाव में, तो कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में डिले, देरी, पहला मिसकैरेज, एबॉर्शन जैसी स्थितियां जो है वो बनती है। ये इंडिविजुअल कुंडली की बात है, लड़के की इंडिविजुअल कुंडली, लड़के की इंडिविजुअल कुंडली। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिविजुअल कुंडलियों की बात तो हमने कर ली, लेकिन संतान तो इंडिविजुअल नहीं है ना। संतान तो किसकी है? म्यूचुअल है भाई, 2 जनों की है ना संतान। केवल एक ही की कुंडली में देख करके संतान भाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए मैं शुरू से एक बात कहते आया हूं कि एक दोष होता है, उस दोष का नाम है नाड़ी दोष। पति और पत्नी की कुंडली मिलान में यदि कहीं नाड़ी दोष आ जाता है, तो ये संतान न होने देना या संतान को डिले करना, इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। या पहली संतान को मिसकैरेज कर देना, इसका भी कारण होता है। अब कई बार नाड़ी दोष आ गया, लेकिन पति पत्नी के पंचम और 6वें स्थान पर कोई समस्या आपको नहीं दिखेगी, ना किसी खराब ग्रह का प्रभाव, ना किसी खराब ग्रह की दृष्टि, ना कोई ग्रहण योग, ना कोई नीच राशि। आप कहेंगे भैया लड़के की कुंडली भी बहुत अच्छी है, पंचम और 6वां स्थान तो बहुत शानदार है, लड़की की कुंडली का पंचम और 6वां स्थान बहुत शानदार है, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही। तो उसकी एक वजह नाड़ी दोष भी हो सकती है, कुंडली मिलान में नाड़ी दोष, क्योंकि म्यूचुअल प्रॉब्लम है ना। और कई बार फिर इंडिविजुअल प्रॉब्लम फिर बनती है। तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम की वजह से, जैसे मान लीजिए लड़की की कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है संतान के पक्ष में, लेकिन लड़के की कुंडली खराब है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि संतान नहीं होगी, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि संतान थोड़ी सी डिले हो, देरी के साथ हो, थोड़ी सी परेशानी के साथ हो।
कि एक की कुंडली संतान प्राप्ति में रोक रही है, एक कुंडली संतान प्राप्ति के लिए सहायक है, तो थोड़ा सा डिले, थोड़ी सी देरी के साथ संतान हो जाए। तो यहां पर सीधा सा बात यह है कि कुंडली मिलान, यदि संतान प्राप्ति, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान विवाह लायक है या आपके नियरेस्ट डियरेस्ट कोई विवाह लायक है, आप खुद विवाह लायक है और आप चाहते हैं कि भाई संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले नंबर पर तो ये कि कुंडली मिलान अच्छे से करो। कुंडली मिलान में नाड़ी दोष तो कतई नहीं आना चाहिए, फिर भकुट दोष भी नहीं आना चाहिए। भकुट दोष एक प्रकार की अनलकी देता है, अनलकी फीलिंग करता है। अब वो भकुट दोष और नाड़ी दोष क्या होता है, कैसे देखा जाता है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। आपको VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है कुंडली मिलान। उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे कुंडली मिलान को लेकर के। आपको पता चल जाएगा नाड़ी दोष भकुट दोष क्या होता है। नाड़ी दोष भकुट दोष नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब यदि पर्सनल लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में कहीं प्रॉब्लम है पंचम या छठवें स्थान पर, तो उसे ठीक करना चाहिए, उसे ट्रीट करना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि कैसे ठीक करें। तो देखिए, ऑब्वियसली हमको ये पता करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां से मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के नियरेस्ट, आप लोगों के डियरेस्ट के साथ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप खुद देखिए अपने लेवल पर कि लग्न कुंडली के पंचम और छठे स्थान पर क्या लगता है आपको, कौन सा ग्रह खराब है। क्या अष्टमेश आकर के बैठा हुआ है, क्या कोई नीच राशि ग्रह बैठा हुआ है, क्या कोई ग्रहण योग लग रहा है, क्या कोई किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्या सूर्य देवता बैठे हुए हैं 11th हाउस में, वहां से दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पर, या 12th हाउस में सूर्य देवता बैठे हैं जो कि दृष्टि डाल रहे हैं छठवें स्थान पर। तो ये देखना बहुत जरूरी है, आपको ये पता करना बहुत जरूरी है कि कौन से ग्रह खराब कर रहे हैं पांचवें और छठवें भाव को। लड़के की भी और लड़की की भी, दोनों की कुंडलियों में देखना जरूरी है, क्योंकि दोनों की कुंडलियों में कोई प्रॉब्लम नहीं यदि है। देखिए, एक की कुंडली में ही प्रॉब्लम है, एक की कुंडली में प्रॉब्लम नहीं है, तब तो थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन संतान हो जाएगी। चिंता की कोई, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा म्यूचुअल संतान होती है, संतान एक की नहीं होती है, दोनों की म्यूचुअल संतान होती है। लेकिन यदि दोनों की ही कुंडली में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी। तो पहले प्रॉब्लम को खोजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, कौन से ग्रह पांचवें छठवें भाव को खराब कर रहे हैं। या फिर लग्न कुंडली बहुत अच्छी है किसी लड़के की, लग्न कुंडली बहुत अच्छी है किसी लड़की की, लेकिन पता चला दोनों का मिलान ही खराब हो गया, भकुट दोष नाड़ी दोष आ गया, उस वजह से संतान नहीं हो रही। तो ये खोजना भी बहुत जरूरी है। तो पहले तो वजह को खोजिए। जब आपको वजह पता चल जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा भाई ये ग्रह जो है, ये ग्रह खराब है, ये ग्रह रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खराब कर रही है, संतान पैदा नहीं होने दे रहे, तो उन ग्रह का उपाय करिए। क्या उपाय करेंगे आप, जो है इसी यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको मिलेगा सभी ग्रहों के सटीक उपाय, इस नाम से एक प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में 9 वीडियोज है, उन 9 वीडियोज में से आपको जो ग्रह खराब लग रहे हैं उन ग्रह का उपाय कर डालिए। बस लग्नेश का दान नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखिए, इस बात का केवल ध्यान रखना, बाकी सारे उपाय उन वीडियोस को देख करके कर डालिए, पहली बात। अगली बात, नाड़ी दोष भकुट दोष आता है तो फिर क्या करें। तो देखिए, अलग अलग लोगों के लिए वैसे तो अलग अलग उपाय हो सकते हैं नाड़ी दोष और भकुट दोष में, लेकिन फिर भी एक उपाय यह है कि शिवशंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, पति पत्नी को रोज ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, रोज शिवशंकर भगवान के मंदिर जरूर जाना चाहिए। सफेद चीजों को जो है वो ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा पीना चाहिए, और खासतौर पर सोमवार, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आ सकती है कि कहीं चंद्र ही खराब हो तो फिर सफेद चीजों को खाना, पीना और पहनना थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत वाला हो सकता है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि चंद्र अच्छे या खराब है, तो उस चीज को समझना पड़ेगा, तो उसके लिए पर्सनल कुंडली देखना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि कहीं आपके चंद्र खराब है तो फिर सफेद खाएं पिए पहने ना। लेकिन यदि आपको लगता है कि चंद्र अच्छे हैं, आप दोनों के चंद्र, पति पत्नी के चंद्र अच्छे हैं, तो सफेद खाइए पीजिए पहने भी, और शिवशंकर भगवान की आराधना करिए। ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक उपाय होता है। लेकिन फिर भी एक पर्सनल कुंडली देख करके समझ में आता है कि वो नाड़ी दोष किस वजह से बन रहा है, कौन से नक्षत्र में है भकुट दोष बन रहा है, तो कौन से प्रकार का भकुट दोष बन रहा है, कौन सी राशियों के कारण भकुट दोष बन रहा है,
तो फिर उनको देख करके उपाय दिए जाते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर जो उपाय होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो इन उपायों करिए। मैं समझता हूँ कहीं यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही है बच्चा पैदा होने में, या डिले हो रहा है, या कहीं मिसकैरेज हुआ है, एबॉर्शन हुआ है, तो उसमें ज़रूर से राहत देखने को मिलेगी, उसमें ज़रूर से प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। नमस्कार।